बहुत समय पहले की बात है। धौलापुर गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी पुष्पा, बेटे मुकुल के साथ रहता था। पुष्पा उसकी सौतेली माँ थी। राजेश ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद उसने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन पुष्पा मुकुल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बल्कि उससे वो सारा दिन काम करवाती रहती। राजेश सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, राजेश सब्जी बेचने गया हुआ था। मुकुल को भूख लगती है तो वो अपनी माँ से खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने खाना खाया था, फिर इतनी जल्दी तुझे भूख लग गई? इसे तो बस सारा दिन खाना चाहिए, खाने के सिवा इसे तो कुछ दिखाई नहीं देता। जा, पहले जो काम बचा पड़ा है उसे खत्म कर, फिर उसके बाद खाना मिलेगा। मुकुल रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और बाकी का बच्चा काम करने लगता है। जब काम खत्म हो जाता है तब मुकुल सहमा हुआ सा अपनी माँ के पास आता है। माँ, मैंने बाकी का बच्चा सारा काम कर दिया, अब तो मुझे खाना दे दो। जा, रसोई में रखा होगा खाना, जा खा ले। मुकुल रसोई में जाकर देखता है कि एक कटोरी में थोड़े से चावल रखे हैं। वो उन्हें खाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह पुष्पा खुद तो कुछ काम करती नहीं थी, वो सारा काम मुकुल से ही करवाती रहती। मुकुल अपनी माँ को याद कर कर के बहुत रोता था। मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नहीं माँ, मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती और मुझसे बहुत काम करवाती है। इतने में ही मुकुल की माँ आ जाती है। अब यहाँ बैठा ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? इतना काम पड़ा है, जाकर कपड़े धो ले। पुष्पा मुकुल को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दे देती है। मुकुल कपड़े लेकर धोने चला जाता है। जब उसके कपड़े धुल जाते हैं, ले ये बर्तन, इन्हें अच्छे से साफ करके रख दे। बेचारा मुकुल बर्तन धोने लग जाता है। बर्तन धोते धोते उसकी उंगली कट जाती है और वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मेरी 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 उंगली कट गई, बहुत दर्द भी हो रहा है और बहुत खून बह रहा है। उंगली ही तो कटी है, कोई हाथ नहीं। जाकर बर्तन धो, तुझे तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। बेचारा मुकुल रोता हुआ बर्तन धोने चला जाता है। उसकी उंगली कट जाने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। इतने में ही उसके पिताजी सब्जी बेचकर आ जाते हैं और वो मुकुल की उंगली देखकर पुष्पा से कहते हैं, पुष्पा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसकी उंगली कितनी कटी हुई है और तुम मुझसे काम करा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? तुम कैसी माँ हो? मैं इसकी कोई माँ वा नहीं हूँ और इसकी उंगली कट गई तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने इसका कोई ठेका नहीं ले रखा। ये देखकर राजेश बड़ा दुखी रहता था। फिर एक दिन मुकुल की सगी मौसी लता उनके यहाँ रहने आती है। मुकुल अपनी मौसी को देखकर बड़ा खुश होता है और उससे लिपट जाता है और उसकी मौसी भी मुकुल को देखकर बड़ी खुश होती है। मुकुल बेटा, कैसे हो तुम? मौसी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। लता उसे खूब प्यार करती है। मुकुल की मौसी प्रेग्नेंट थी। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और ऐसी हालत में वो कहाँ जाती। उसे अपनी बहन के घर के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन के घर रहने आ गई। लेकिन पुष्पा मुकुल की मौसी को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही होती है। ये कम था जो ऊपर से इसकी मौसी यहाँ और रहने आ गई। तभी राजेश मुकुल की मौसी से कहता है, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका खूब ध्यान रखूंगा। उन दोनों को इस तरह देख पुष्पा बहुत चिढ़ती है और मुकुल की मौसी से ठीक से बात भी नहीं करती। और अगले दिन लता की ऐसी हालत में भी पुष्पा उससे काम करने के लिए कहती, ओ महारानी, यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं है खाने को, उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। दीदी आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगी। ये देखकर मुकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मौसी को घर का कोई भी काम नहीं करने देता था। वो घर का सारा काम खुद ही करता था। एक दिन अचानक राजेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मुकुल और उसकी मौसी का रो रो कर बुरा हाल होता है। पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। पहले माँ चली गई, अब आप।
मुकुल, मैं हूँ ना तेरी मौसी, तू चिंता क्यों करता है? तभी पुष्पा लता को खूब खरी खोटी सुनाती है। आते ही मेरे पति को खा गई मनहूस कहीं की, ना जाने इसका बच्चा जब पैदा होगा वो क्या करेगा। मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में। पुष्पा अपना सामान बांधती है और वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मुकुल और उसकी मौसी पुष्पा को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकते। पुष्पा के जाने के बाद मुकुल और उसकी मौसी बहुत रोते हैं। इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ? मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुकुल अपनी मौसी का बहुत ध्यान रखने लगा था। वो उसे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देता था। वो अपनी मौसी से कहता है, मौसी, आप आराम से यहाँ बैठो, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मौसी मुकुल को प्यार भरी नजरों से देखती और रोने लगती। कितना प्यारा बच्चा है, कोई माँ कैसे अपने बच्चे से काम करा सकती है। फिर मौसी मुकुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरती और उसे खूब प्यार करती, लेकिन बगैर पैसों के ऐसे कब तक चलता। फिर एक दिन मुकुल अपने पिताजी की सब्जी लेकर सब्जी बेचने चला जाता है। जो भी वो पैसे कमा कर लाता उससे वो अपनी मौसी के लिए दवाइयाँ फल लेकर आता। ये देखकर मौसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तू मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाता है। मौसी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे। मुकुल रोज सवेरे सब्जियां बेचने जाता और साथ ही अपनी मौसी की सेवा करता। वो अपनी मौसी को बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देता था। वो अपनी मौसी को पलंग पर ही सभी चीजें ला कर देता, खाना भी वहीं खिलाता। फिर एक दिन मुकुल हमेशा की तरह सब्जियां बेचने गया हुआ था। शाम को जब उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं तो फिर वो अपने घर की ओर चल देता है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। जोरों की आंधी और बारिश होने लगती है। ये देखकर मुकुल को अपनी मौसी की चिंता सताने लगती है। मौसी घर में अकेली है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं मौसी कैसी होंगी। ये सब सोच सोच कर मुकुल परेशान हो रहा था। वो अपनी मौसी के बारे में सोचता हुआ घर की तरफ दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि उसकी मौसी की तबीयत बहुत खराब है। वो दर्द से तड़प रही है। मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। मुकुल अपने पड़ोस की औरत को बुलाने जाता है। चारों तरफ पानी ही पानी था। बिजली कड़क रही थी। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काकी, काकी जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है। मुकुल के इतना बोलने पर भी काकी दरवाजा नहीं खोलती। वो दूसरे घर में जाकर आवाज लगाता है तो एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। अम्मा, अम्मा जल्दी चलो, मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, अभी चलती हूँ। अम्मा मुकुल के साथ उसके घर चली जाती है। वो उसकी मौसी को देखकर मुकुल से कहती है, इसकी तो तबीयत बहुत खराब है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मुकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी बारिश में उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो उसकी मौसी को अस्पताल पहुँचा सके। तभी उसे पास ही में एक रेहड़ी दिखाई देती है। वो अपनी मौसी को रेहड़ी पर लेटाकर अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। मुकुल मन ही मन भगवान से अपनी मौसी और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। भगवान, मेरी मौसी और उनके बच्चे को कुछ मत होने देना। इतने में डॉक्टर बाहर निकल कर आता है। तुम्हारी मौसी और बच्चा दोनों ठीक है, बेटी हुई है। और कौन है तुम्हारे साथ? जी, मैं अकेला हूँ। फिर मुकुल डॉक्टर को सब बताता है। तुम ऐसी हालत में अकेले अपनी मौसी को लेकर आए, तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो। डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, पर मैं आपको सब्जियां बेचकर पैसे दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपनी मौसी और बच्ची से मिल सकते हो। मुकुल अपनी मौसी और बच्चे से मिलकर बड़ा खुश होता है। मौसी भी मुकुल से मिलकर बहुत खुश होती है और रोने लगती है। तू तो बड़ा समझदार है, अब से तू मेरी बहन का बेटा नहीं, मेरा बेटा है। अब से तू मुझे मौसी नहीं, माँ कहकर बुलाएगा। माँ, 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 माँ। मुकुल और उसकी मौसी की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है तो वो सभी घर चले जाते हैं।